अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे एनओसी का मतलब। आज 23 जनवरी 2021 हफ्ते का दिन है। इंशाल्लाह खैर। बहुत सारे दोस्तों आप बल्कि कह सकते हैं कि इस साल की सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली खबर जो वो एनओसी का मतलब है ओमान में, कि एनओसी वाकई ख़त्म हो गया नहीं हुआ। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर बताते चलें कि अभी आज 23 जनवरी है, अभी तक एनओसी के हवाले से जो सिस्टम में चेंजेस जो हैं वो नहीं हुई। कोई भी बंदा अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा तो उनको मैसेज आएगा, आपने या तो एनओसी सबमिट करवाएं या फिर आप 2 साल कंप्लीट करें। आपको 2 साल कंप्लीट नहीं हुए तो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, लेबर मिनिस्ट्री या आरओपी कह सकते हैं कि उनके सिस्टम में अभी तक तब्दीली नहीं की गई। जब वो सिस्टम में तब्दीली करेंगे, एनओसी का रूल ख़त्म करेंगे वहाँ से, तब जो है आपके वीज़ा प्रोसेस होना शुरू होंगे और पता चलेगा कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या है, जिसको पूरा करते हुए तो आप तमाम दोस्त साहब जॉब चेंज कर सकेंगे, या जो ऑलरेडी ओमान से बाहर हैं। और हो सकता है बहुत सारे दोस्त साहब को 2 साल से ज़्यादा भी हो गए हैं, लेकिन उनका भी अभी स्टेटस वो क्लियर नहीं आ रहा। तो जब तक सिस्टम में तब्दीली नहीं होगी और ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं कर दी जाती कि एनओसी के बगैर जो लोग अब आ सकते हैं, जॉब चेंज करने का ये तरीका है, तब तक हम क्लियरली नहीं बता सकते कि क्या होगा। बाकी पहले की जो न्यूज़ थी वो आपसे बहुत दफ़ा शेयर की जा चुकी हैं कि जॉब एग्रीमेंट कंप्लीट करना होगा, या टर्मिनेट किया जाता है तो टर्मिनेशन लेटर दिखाना होगा, और या फिर आपको ओमान के अंदर ही हैं आप, या इवन के ओमान से बाहर हैं तो आपको अपने पुराने एम्प्लॉयर से, स्पॉन्सर से और बाप से परमिशन लेना होगी। तो फिर बताते चलें कि सिस्टम में जो है, मैन पावर के सिस्टम में अभी तक एनओसी के हवाले से कोई तब्दीली नहीं हुई। वही पुराने रूल जो हैं वही चल रहे हैं, और वही मैसेज आपको आ रहा है कि आप एनओसी सबमिट करवाएं या आपको 2 साल कंप्लीट करना होंगे। सो इंशाल्लाह खैर, उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट जो है वो स्टेबल हो चुकी है। तो होपफुली एनओसी का मतलब भी, आउट पास का मतलब और दीगर बहुत सारी सर्विस का मतलब अपडेट्स आएंगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।